देखिए अब हम बात करते हैं आपके कि कैसे हम फ्यू सेकंड्स में जेल्डोल से आंसर निकालते हैं। जेल्डोल मेथड में अभी इसने नीट में जो लास्ट ईयर जो है आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछ लिया था कि आपका पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो ड्यूमा मेथड थी वो एक बेहतर मेथड मानी जाती है जेल्डोल की अपेक्षा, ठीक। लेकिन जेल्डोल में कैलकुलेशन आपका ज़्यादा अच्छा प्रेफर क्या करते हैं, जेल्डोल से निकालना। दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्यूमा से सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कर सकते हैं, जेल्डोल में थोड़े रिस्ट्रिक्शन है। जेल्डोल में देखिए नाइट्रोजन का एस्टिमेशन कहाँ नहीं कर सकते हैं, देखिए एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी डन इफ, पहला है आपका नाइट्रोजन, ये देखिए ये एल्किल ग्रुप चेन है, नाइट्रोजन सीधे जुड़ी हो ऑक्सीजन से, बेसिकली डबल बॉन्ड के थ्रू यहाँ पे देखिए इस तरह से जुड़ी है। इनमें आप नाइट्रोजन का परसेंटेज नहीं निकाल सकते, किससे, जेल्डोल से। ड्यूमा बिल्कुल काम करेगी। दूसरा, जहाँ पे नाइट्रोजन सीधे जुड़ी हो नाइट्रोजन से, एजो ग्रुप है, आप जानते हैं, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ एजो ग्रुप, इस फॉर्मेट में यहाँ लगा है आगे एल्किल, तो इसमें भी आप एस्टिमेशन नहीं कर सकते हैं नाइट्रोजन का, किससे, एजो कंपाउंड्स में, किससे, जेल्डोल से। ड्यूमा से दौड़ दौड़ के होगा। आपने कहा साहब तीसरा, अगर नाइट्रोजन साइकिल का हिस्सा हो यानी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हो, जैसे आपने कहा पिरिडीन टाइप का, देखिए ये इस तरह से, ये नाइट्रोजन इसका हिस्सा है रिंग का, तो यहाँ भी आप जो है नाइट्रोजन का एस्टिमेशन न तो यहाँ कर सकते हैं न यहाँ, किससे, जेल्डोल से। बाकी जगह हो जाता है। तो जेल्डोल मेथड देखिए इसके बाद भी बेहतर मानी जाती है, देखिए काफ़ी सेंस में बेहतर है ये। तो ये इन तीन में हम, पहला सवाल ये है कि एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन कैन नॉट बी डन, देखिए इन दीज 3 केसेस, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आपने देख लिया होगा। उसके बाद हम कहते हैं अब कैसे हम एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं, इसमें होता क्या है पहले थोड़ा समझ लेते हैं ताकि आपको शॉर्ट में क्वेश्चन करने में दिक्कत ना आए। इसमें आप जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी है उसकी नाइट्रोजन, यहाँ देखिए जितनी भी नाइट्रोजन है, आपने साहब इसको जो है रिएक्शन किया आपने कंसंट्रेट H2SO4 से, ये बन जाती है NH4 होल ट्वाइस SO4। बैलेंस नहीं कर रहा हूँ रिएक्शन में, आई एम नॉट बैलेंसिंग द रिएक्शंस। आपने कहा साहब ये NH4 होल ट्वाइस SO4, ये आपने इसकी रिएक्शन की NaOH से, तो साहब ये Na2SO4 प्लस अमोनिया बना देता है। अब अमोनिया, अब कंप्लीट नाइट्रोजन जो है वो चली गई अमोनिया के फॉर्मेट में, जो गैसियस रूप में हमको मिल जाती है। आपने कहा साहब ये 2NH3 प्लस आपने H2SO4 गिव्स NH4, अगेन बैलेंस नहीं कर रहा हूँ मैं, होल ट्वाइस SO4। तो यहाँ पे आपका टाइट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गई। अमोनिया की आपने H2SO4 से रिएक्शन की, ये एक्सिस में लेते हैं, देखिए एक्सिस में इस तरह से कि इसका वॉल्यूम आपको नोन हो। कैसे, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, एक्सिस में ले वॉल्यूम नोन हो, लेकिन वॉल्यूम मालूम पड़ना चाहिए हमको। तो क्या है, इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, इसका वॉल्यूम आपका जो है V जो है ये V1 मान ले रहा हूँ, देखिए, और यहाँ इसकी मोलैरिटी ये नोन होती है। अब अगर मोलैरिटी वॉल्यूम नोन है यानी वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, तो ये आपका ज़्यादा वॉल्यूम है, इसका भाग जो कंज्यूम हुआ, इसने NH4 होल ट्वाइस SO4 बनाया। अब बाकी H2SO4 देखिए यहाँ लिख ले रहा हूँ रिमेनिंग, दिस इज रिमेनिंग H2SO4 प्लस NaOH, ये आपने इसका किया टाइट्रेशन, देखिए Na2SO4 बूंद बूंद, इसका भी आपको NaOH का, चूंकि बूंद बूंद डालेंगे तो इसका आपको वॉल्यूम ये V है मान लीजिए, और इसका मोलैरिटी M2 है, ये नोन होगी। तो इतना चीज़ें आपको मालूम है। क्या मालूम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन दिया होगा इसने, देखिए ये आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन देगा। उसके बाद आपको जो है जो H2SO4 है उसका वॉल्यूम देगा। उसके बाद आपका ये NaOH जो कंज्यूम हुआ टाइट्रेशन में उसका वॉल्यूम देगा, मोलैरिटी देगा, उससे आपसे कहेगा परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। यहाँ कभी कभी क्या होता है, H2SO4 जस्ट इतना डालते हैं कि ये रिएक्शन हो जाए, उस केस में टाइट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में अगर H2SO4 का इतना वॉल्यूम डाला है कि जस्ट सफिशिएंट था वो NH3 से
NH4 होल ट्वाइस SO4 बनाने में तो बचा नहीं, यानी उसके टाइट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसका अमाउंट जानने की ज़रूरत नहीं कितना बचा। जब बचा ही नहीं तो हम उसका बचा हुआ अमाउंट क्या लेंगे, कुछ नहीं, यानी NaOH का वॉल्यूम उस केस में 0 हो जाएगा। तो इतना आपने देखा, मैं इसको हटा रहा हूँ। देखिए तो क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, हम देखते हैं कैसे आपने लगाना है फार्मूला और उससे कैसे आप क्विक आंसर निकालेंगे। मान लीजिए आपसे कहता है साहब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसका मैं लिख लूँ फार्मूला भी देखिए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किस चीज़ से, बाई जेल्डॉल, ऑब्वियसली उसी की बात चल रही है, इज इक्वल टू 2.8 ब्रैकेट में, ये ऊपर हटा दूँ कन्फ्यूजन न रहे। देखिए ठीक बात है, ये M1 V1 माइनस ये VM2 बाई 2, देखिए डिवाइडेड बाई वेट W। यहाँ पे आपने देखा कि साहब जो W है ये क्या है, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ध्यान सुनिएगा, M1 ये मोलैरिटी ऑफ एसिड है, मोलैरिटी ऑफ H2SO4। हम इसे कन्वर्ट करें, M1 M2 डिफरेंट है, इससे अच्छा आप इसको फार्मूले को यूज कीजिए। V1 क्या हो गया आपका, वॉल्यूम ऑफ H2SO4 जो दिया है आपको, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल v क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड इन टाइट्रेशन। ऐसे ही आपका M2 क्या हो गया, ये मोलैरिटी ऑफ NaOH। तो आप चाहें तो M1 के बदले Ma कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चाहे ऐसे लिखें, ऐसा आपने देख लिया होगा, ठीक। अब मैं आपकी सुविधा के लिए यहाँ Ma लिख ले रहा हूँ। मान लीजिए मोलैरिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, ये आप पे है, वॉल्यूम ऑफ बेस। देखिए मोलैरिटी ऑफ बेस, और बेस क्या है हम जानते हैं, यहाँ पे आपका NaOH है, तो यहाँ पे आपने इसको A लिख लिया इसके बदले, तो बात एक ही हुई। देखिए बेस हो गया, ये बेस हो गया, तो चाहे सुविधा के लिए ऐसे लिख लें चाहे ऐसे, एक ही बात हुई, आपने इसको देख लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए इस चीज़ को वहाँ लिखिए, ये आपने इसको हटाया। कैसे क्वेश्चन क्विक निकालते हैं, सिर्फ हमारा मुद्दा वही है। अब क्वेश्चन में हमको ये फार्मूला यूज करना है। देखिए हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। हमें डेटा क्या दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन कहता है साहब कि 0.2 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसे लिख ले रहे, ये 0.2 ग्राम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन जेल्डॉल एनालिसिस लिख दे चाहे हम, जेल्डॉल प्रोसेस gave enough NH3, enough NH3, देखिए पर्याप्त अमोनिया दी उसने, enough NH3 just to neutralize आपका 20 cc ऑफ। कह रहा है साहब हमें जस्ट, मैंने बताया था आपको जस्ट जरूरत पड़ी आपको, यानी आपको NaOH की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, 20 cc ऑफ। हमको इसमें से हर डेटा के W भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, सब लाइन से दे रहा है। वो क्या कहता है साहब 0.1 m H2SO4 मान लीजिए, ये कहता है 0.1 m H2SO4, कहता है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परसेंटेज क्या होगी। तो अब ये इनफ अमोनिया दिया है, यानी पहली बात ये हो गई कि देखिए यहाँ लिख रहा हूँ इसको, आपको अभी आपने लिखना शुरू नहीं किया है, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपने कहा साहब इनफ अमोनिया जस्ट टू न्यूट्रलाइज 20 cc 0.1 m H2SO4, यानी आपको NaOH की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो पहली बात तो ये VB यानी वॉल्यूम ऑफ NaOH आपका 0 हो गया। देखिए फार्मूला क्या हो गया, परसेंटेज इज इक्वल टू 2.8 MaVA डिवाइडेड बाय W। देखिए MaVA डिवाइडेड बाय W, यहाँ आपने लिखा साहब ये 2.8, अब एसिड का कितनी दी है मोलैरिटी, इसने 0.1 दी है, वॉल्यूम कितना दिया है 20 cc दिया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.2। मेरे ख्याल से इसमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आप ये 0.1 से अब कैसे करना है, टेक्निकली करना है, आप गुणा करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। देखिए 0.1 ये कटा, ये डेसिमल चला गया, देखिएगा ये यहाँ से गया, ये 210, यानी कितना आ गया आपका 28 आ गया यहाँ से।
देख लीजिए भाई, अब इसी केस में देखिए, इसी सवाल में अगर वो मोलैरिटी के बदले नॉर्मेलिटी दे देता है, मान लीजिए वो कहता है इफ 0.1 NH2SO4 कह देता है यहाँ पे 20 cc, तो ठीक बात है, वॉल्यूम तो कोई मतलब नहीं है। तो आप जानते हैं नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का कन्वर्जन कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर। H2SO4 का n फैक्टर बताया है मैंने, निकालना आप लोग को 2 होता है, तो यहाँ से ये हो गया m इंटू 2। तो बच्चों m क्या आ गया, n/2, देखिए यानी 0.1/2, ये इसकी मोलैरिटी हो गई। तो उस केस में आंसर क्या होगा, यहाँ 0.1/2 हो जाएगा। उस केस में यहाँ पे 2.8 इंटू 0.1/2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 0.2/2 हुआ है, यानी उस केस में 14% आ जाएगा। तो बहुत क्या है, इसके बदले वो आपका मोलैरिटी के बदले नॉर्मेलिटी दे देगा। तो आपको याद रखना है, ये तो मोलैरिटी है, तो नॉर्मेलिटी में ऐसे आप कन्वर्ट कर देंगे। तो आपको एक्चुअल में लाइन कितनी लगी, देखिए आपने कहा साहब ये 1 लाइन 2 लाइन, 1 लाइन में आंसर आ गया, 1 उसमें आपका आंसर आ गया। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, आपने देख लिया होगा, ठीक। उसके बाद अभी तो इसने सिंपल दिया है कि VB नहीं दिया है। अब हम ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें VB की ज़रूरत पड़े, ताकि हमको हर चीज़ क्लियर हो जाए। अभी तो बिल्कुल आसान है, जेल्डॉल बिल्कुल आसान हो जाती है यदि वो कहता है कि अमोनिया इज़ जस्ट सफिशिएंट टू न्यूट्रलाइज H2SO4। इन दैट केस यू डोंट नीड NaOH, वहाँ पे NaOH का वॉल्यूम यानी ये VB 0 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए अब थोड़ा हम टफ ले लेते हैं कि मान लीजिए इसके बदले कहता है कि NH3 ऑब्टेन्ड, NH3 ऑब्टेन्ड, ठीक है, ऐसा, हाँ ठीक है, ऐसे लिखते हैं, चलिए, फ्रॉम, कहता है साहब अमोनिया जो हमें मिली, मान लीजिए वजन ले लेते हैं हम 0.4 ग्राम्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैंने OC लिख लिया है शॉर्ट में, तो कंफ्यूज ना होइएगा। NH3 ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.4 ग्राम्स OC बाय जेल्डॉल, जेल्डॉल वॉज, ये जो इसका अमाउंट दिया हुआ है एब्जॉर्ब कह लें, वॉज कहना चाहिए हमको, वॉज फाउंड टू बी। अब जो अमोनिया हमने ऑब्टेन की है 0.4 ग्राम्स आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी हमको यहाँ W क्या मिल गया, देखिए 0.4 मिल गया। ये कहता है साहब ये मान लीजिए 30 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए आपको अमोनिया ऑब्टेन्ड जो है वॉज फाउंड टू बी, ना वॉज लिख लीजिए भाई, न्यूट्रलाइज्ड बाय आपका सपोज 30 सेंटीमीटर क्यूब H2SO4। तो आपको H2SO4 का वॉल्यूम इसने VA यहाँ देखिए दे दिया, और इसका दिया है मोलैरिटी, मान लीजिए हम ले लेते हैं 0.25 m, ये इसकी मोलैरिटी है। तो यानी आपको ये MAB इसने दे दी। देखिए अब रिमेनिंग, अब जो बच गया रिमेनिंग H2SO4, अब जो बच गई उसका आप क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे। तो रिमेनिंग H2SO4 वॉज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग, देखिए आप, अब आपको उसने इसका देना है VB का, कहता है साहब मान लीजिए 20 cc ऑफ आपका हम ले लेते हैं, कुछ ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर अलग लिया है, तो यहाँ हमने 0.25 लिया है, तो हमने कहा 0.2 ले लिया, 0.2 m NaOH। आपको निकालनी है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। अब ये क्या क्या दिया है आपको, अभी आपने लिखना शुरू नहीं किया, W दिया है 0.4, ठीक बात है साहब। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ H2SO4 यानी VA दिया हुआ है, जो यहाँ लिखा होगा देखिए, ये दिया है 30 cc। उसके बाद आपने कहा साहब मोलैरिटी दी है, यानी MA दी है आपका जो है 0.25। उसके बाद आपको जो बेस का NaOH का दिया है 20 cc, यानी VB हो गया आपका 20 cc। NaOH की मोलैरिटी दी है, यानी MB दी है 0.2। अब देखिए यहाँ रख के आप आंसर निकाल लेंगे। अब अभी तक आपने लिखना नहीं शुरू किया, आप देखिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं परसेंटेज, कैसे करना है आपको, देखिए 2.8 ब्रैकेट में MA कितना दिया है 0.25 दिया है, देखिए VA कितना दिया है इंटू 30 माइनस VB कितना दिया है 20 इंटू MB कितना दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है बाई 2। इसमें एक फ़ायदा है, आपको मोलैरिटी को सेम नहीं करना पड़ेगा,
देखिए यहाँ M1 M2 दे दिया है मैंने, Ma Mb दे दिया है। तो मोलैरिटी को पहले, अदरवाइज हम ऐसे न लिखते तो हमें एक की मोलैरिटी को दूसरे की मोलैरिटी में कन्वर्ट करके तब वॉल्यूम निकालना पड़ता। उस बकवास से यहाँ कोई मतलब नहीं है। डिवाइडेड बाय वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आई थिंक ये दिया हुआ है आपको 0.4। ये आपका देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपने अभी आपने सिर्फ इतना लिखा है, देखिए 2.8 अपॉन 0.4 था। तो यहीं पे देखिए आपको अगली लाइन लिखनी ही नहीं है, क्यों, ये हटा, ये हटा, 4 7 जा 28, 7 आ गया। देखिए कैसे मिनिमाइज करना है, देखिए 25 इंटू 3 यानी 25 तियाँ 75, 75, एक डेसिमल बीच में आ गया, 7.5 हो गया। देखिए यहाँ पे शॉर्ट करेंगे तब काम चलेगा। देखिए यहाँ 20 इंटू 0.2, ये 0 से ये डेसिमल चला गया, 2 दूनी 4/2। देखिए 20 इंटू 0.2 क्या हुआ आपका, 2 दूनी 4/2 यानी -1 डिवाइडेड बाई 0.4। आंसर क्या आएगा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए तो ये आप ध्यान रखना है, डेटा कुछ भी हो आप इस तरह से आप आसानी से निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। आपको जेल डॉल में आप क्वेश्चन कर लेंगे। फार्मूला ये याद रखिएगा, मोलैरिटी के बेस पे याद रखिएगा, आपकी किताबों में नहीं होता है, ठीक। वो Ma को Mb के इक्वल करके यहाँ वॉल्यूम कन्वर्जन करता है, वो टीडीएस प्रोसेस है। एक लाइन और जोड़ देगी, क्या फ़ायदा। आप ऐसे ही आपके ड्यूमा में देखा था पिछली वीडियो में आपने, सिंगल फार्मूले में काम कीजिएगा, जो लिखाया है वही याद कीजिएगा। मेरे ख्याल से काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू।